2050 से हर साल इससे 1 करोड़ मौतें होने की आशंका है। लेसेंट ने 200 से भी ज्यादा देशों में अध्ययन करके ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। और दोस्तों ये रिपोर्ट सामने आने के बाद न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट में तहलका सा मच गया है। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि साल 2050 से जो हर साल 1 करोड़ मौतें होने की आशंका है ना, इसकी वजह कोई महामारी या कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि जो बीमारियों से बचने के लिए हम दवाइयां खाते हैं उनकी वजह से इतने लोगों की मौतों की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा काला सच मीडिया में उजागर हो चुका है और उसके बाद दुनिया भर का हर कोई डॉक्टर, वैज्ञानिक, WHO खुद हैरान है। अभी आज सुबह मैंने आपको मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज में एक खबर बताई थी कि हमारे देश में भी इलाज कराना आसान नहीं है। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि सालाना महंगाई दर से भी दोहरे अंकों में इलाज कराने की महंगाई बढ़ रही है। एको इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत 14% वार्षिक दर से बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हो, इलाज कराना हर साल 14% महंगा होता जा रहा है, जबकि लोगों की कमाई या दूसरी चीजों में भी इन्फ्लेशन इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी से साल दर साल इलाज कराना महंगा हो रहा है। और मेडिकल इंडस्ट्री की दवाइयों को लेकर तो वैसे तो आए दिन कई घोटाले सामने आते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि पैरासीटामोल समेत 53 तरह की दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई। इनमें काफी सारी विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी शामिल हैं, राइट। लेकिन आज जो ये रिपोर्ट सामने आई दोस्तों, ये इन सब से अलग और बड़ी चौंकाने वाली है। बात कुछ यूं है कि आज की रिपोर्ट में बताया गया कि एंटीबायोटिक्स बेअसर होने की वजह से इलाज कराना महंगा हुआ है। नई मेडिसिन यानी कि नई तरह की दवाइयां 10 गुना तक महंगी हैं और इन दवाइयों से निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। शुरू से समझिए पूरा मामला क्या है। होता क्या दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो गया, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई, हम जाते हैं मेडिकल पर या हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां लिखता है, हम वो दवाइयां खाते हैं, राइट। लेकिन अब बीमारी से जल्दी राहत दिलाने वाली जो एंटीबायोटिक्स दवाइयां थी, इतने दिनों से मार्केट में चल रही थी मेडिकल इंडस्ट्री में, वो दवाइयां खुद अब इलाज में दम तोड़ने लगी हैं। मतलब CCU और वेंटिलेटर वाले भी 25% मरीजों में जो कॉमन एंटीबायोटिक्स दवाइयां थी वो अब बेअसर हो चुकी हैं, जबकि 2 से 5% बैक्टीरिया में तो एंटीबायोटिक्स ने काम करना ही लगभग बंद कर दिया है। जी हाँ, इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, अभी हमारे शरीर पर जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स दवाइयां हम खाते थे वो बिल्कुल ही बेअसर होने लगी हैं और इस वजह से अब हॉस्पिटल वाले, मेडिकल वाले हमें हाई एंटीबायोटिक्स दवाइयां दे रहे हैं। और ये जो हाई एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं, ये न सिर्फ 8 से 10 गुना महंगी है नॉर्मल दवाइयों की तुलना में, बल्कि इन दवाइयों की वजह से मरीजों का हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है, जिससे इलाज काफी महंगा हो जाता है। दिल्ली एम्स के आपातकालीन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राकेश यादव और मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक एडिशनल प्रोफेसर नीरज निश्चल से इनके खतरों के बारे में जब विस्तार से जानकारी देखी गई तो चौंकाने वाली बातें बताई इन्होंने। यहाँ तक कि दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की खुद एक रिपोर्ट आई थी जो कि बड़ी चिंताजनक थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क की इस रिपोर्ट में यह बताया गया दोस्तों कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफाइड और ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं वो काफी बेअसर साबित हो रही है, मतलब काम ही नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स दवाइयों ने लगभग काम करना ही बंद कर दिया है। और अब जो हाई एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं वो महंगी तो है ही, उसके अलावा हमारे शरीर में उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि साल 2050 से हर साल इन हाई डोज एंटीबायोटिक्स दवाओं की वजह से 1 करोड़ मौतें होने की आशंका है। यदि इन एंटीबायोटिक्स को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2050 से हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है। वहीं 80 लाख से ज्यादा मौतें दवाओं के रेजिस्टेंस संबंधित बीमारियों से हो सकती हैं। सर्दी जुकाम में भी ले रहे एंटीबायोटिक्स जो कि बिल्कुल गैर जरूरी मामूली सर्दी खांसी जुकाम में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जबकि इन बीमारियों में आमतौर पर इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। क्योंकि कई बार अगर आप आधी अधूरी दवाइयां ले लेते हो, एंटीबायोटिक्स की पूरी डोज नहीं लेने पर भी उससे रेजिस्टेंस का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और एंटीबायोटिक्स दवा एक्सपायर हो जाने के बाद तो खुले में फेंक देने पर भी वातावरण से उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे शरीर में रेजिस्टेंस का खतरा रहता है। लिहाजा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के साथ साथ उसके डिस्पोजल के लिए भी हमारे देश की सरकार को स्पष्ट नीति बनानी होगी। अभी हमारे देश में डिस्पोजल को लेकर किसी भी तरह के कोई सख्त दिशा निर्देश या गाइडलाइन, नियम, कानून, कायदे नहीं है। जबकि ये आंकड़े देखिए, भारत में एंटीबायोटिक्स की रोजाना खपत कितनी है। साल 2000 के आंकड़े थे कि लगभग 3.25 अरब डोज डेली खपत होती थी। 2019-20 तक आते आते तो ये डबल हो गई, जस्ट 5 अरब डोज लगभग डेली खपत हो रही है अभी एंटीबायोटिक्स की। अभी तो 2024 चल रहा है, जरा सोचिए आप। स्पेशली जो कम उम्र वाले युवा लोग बाग हैं, 5 से 10 सालों में उन लोगों पर नई एंटीबायोटिक बेअसर होगी, ये कहते हैं डॉक्टर नीरज निश्चल। और जितनी एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में बेअसर हो रही है ना, उसकी तुलना में बेहद कम नई एंटीबायोटिक्स आ रही है। तो इससे नुकसान सबसे बड़ा तो ये है दोस्तों कि हमारे शरीर की बॉडी से जो इम्यूनिटी होती है उससे गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जी मचलाना, पेट दर्द, डायरिया इनकी शिकायत आती है। महिलाओं में वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी खराब होने का खतरा बढ़ता है। एलर्जी जैसे मुंह में चकते और जीभ पर सफेद चकते पड़ सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं से और भी कई शरीर में नुकसान होते हैं, जैसे दिमागी उलझन, डाइजेशन प्रॉब्लम, घबराहट, हार्ट अटैक का खतरा, हड्डियां
कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी होना। समझ रहे हो? तो अब ऑल ओवर इस खबर का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? सबसे पहला तो ये कि सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि किस तरह की बीमारी और कितनी गंभीर बीमारी पर हमें एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाए। दूसरा, इन एंटीबायोटिक एक्सपायर्ड दवाओं के डिस्पोजल यानी कि इनको नष्ट करने, इनको खत्म करने पर भी सरकार की प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए और उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद है सरकार इस पर जांच कमेटी बिठाएगी और इस रिसर्च को सीरियस लेकर इस पर सरकार कुछ एक्शन लेगी और गाइडलाइन जारी करेगी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है दोस्तों की छोटी छोटी बीमारियों पर, छोटी छोटी बुखार आ गई, खांसी जुकाम हो गया, आप देसी दवाइयां खाओ, काढ़ा बनाकर पियो, लौंग, काली मिर्च, इलायची, तुलसी पत्ता। मतलब शरीर को बार बार हैबिचुअल मत करो, आदी मत करो मेडिकल दवाइयां खाने के। जितनी ज्यादा मेडिकल दवाइयां कंज्यूम करोगे उतनी ही इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती जाएगी। राइट? तो ये कुछ बातें हैं। इस वीडियो को सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी आंखें खुल पाए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।